प्रदीप हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष लोकदल। सभी साथियों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। सरकार पता नहीं क्यों किसान विरोधी सरकार है या क्या चाहती है। इस कोरोना काल में देश बुरी परिस्थिति में लेके गए हैं। ये कालाबाजारी इन्होंने शुरू कर दी है हर तरफ। जिस देश का प्रधानमंत्री ही ये कहता हो आपदा में अवसर, किसी आपदा में अवसर होता है क्या? आपदा में मदद होती है। जब कोई भी व्यक्ति या समाज या देश समस्या में होता है तो सब मदद करते हैं। जैसे आज भारत की मदद पूरा विश्व कर रहा है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंसंट्रेटर हो, उनको इस वक्त अवसर देखना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी क्या स्टेटमेंट देते हैं उन्हें खुद नहीं पता है। शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बदल दे और वो अपने में से कोई दूसरे को ले आए, अन्यथा ये जिम्मा किसानों को दे दें। फिर किसान इस चीज़ में सक्षम है, किसान अपने आप देख लेगा। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि मोदी जी को हटा के गडकरी को बनाओ, उसके लिए क्या होगा? देखो, उन्होंने नाम लिया गडकरी का, मैं कहूँगा किसी को बना दो। मैं नाम नहीं लूँगा, राजनाथ जी को बनाओ, गडकरी जी को बनाओ, लेकिन इन दो से पीछा छुटाओ। ये किसानों की क्या, सभी की, किसी के प्रति समर्पित नहीं है, देश के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं है। आज हमारे किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, उनका राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव में या किसान घाट पर अंतिम संस्कार होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? कोरोना का नाम लेते हैं। रोहित सरदाना वो भी नोएडा में थे, एक मीडिया वाले, वो उनका कुरुक्षेत्र में हो सकता है, तो हमारे किसान नेता का क्यों नहीं? ये किसानों का कितना बड़ा अपमान है। और मोदी जी इसलिए देश के प्रधानमंत्री बने थे क्या देश में सबका अपमान करते रहें? चाहे किसान है, आम नागरिक है, जो भी मिलता है उनको सिर्फ और सिर्फ अपमान। क्यों भाई, किस लिए? हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। हम उनको बदलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये कहते हैं तुरंत बदले। लेकिन सर, बीजेपी ये कह रही है कि जब ममता बनर्जी चुनाव जीती तमाम लोगों ने उनको बधाई दी, आज वहाँ हिंसा हो गई है तो कोई बोल नहीं रहा है किसान। नहीं, हिंसा किसने करवाई है? मोदी ने करवाई है। मोदी का काम है हिंसा करवाना। मोदी और शाह किस बैकग्राउंड से आए हैं ये? इनके परिवार में किसी ने शहादत दी है क्या देश के लिए? कोई सैनिक था क्या इनके परिवार में जिसने शहादत दी? इनका इतिहास क्या कहता है? इनकी नींव किस चीज़ की है? इनकी नींव दंगों पर आधारित है, चाहे वो गोधरा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे हरियाणा हो। ये दंगे करवाने वाले लोग हैं, इनके साथ दंगा होता नहीं है। और ऐसे ही करवाते रहे तो लड़के देख लेना, ऐसे बार बार करके देश को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? और अब की बार हरियाणा और पंजाब और यूपी में भी चुनाव है, यहाँ भी घुस के देख लेंगे, पता चल जाएगा। मेरा कि जैसे बंगाल में किसान नेताओं ने वहाँ सपोर्ट किया ममता बनर्जी को, बीजेपी वहाँ बहुत अच्छी बुरी तरह हारी है, तो क्या अभी यूपी में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या जो जहाँ भी चुनाव होने हैं उसका असर किसानों के साथ सहयोग रहेगा? तो इनके देखना पड़ेगा इनके हार का। देखो, पूरी दुनिया की तो मुझे जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी ख़त्म होगी। और भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करवाने वाले ये दो व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है तो इन दोनों को हटा दे। कल को ये ना दे कि नहीं हमने नहीं किया, उन दो ने किया था, तो भुगतना तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं। ये नहीं बाद में यूँ पीछा छुड़ाएं या इनको हटा कर नहीं हटाना है, आज हटाओ इनको। देश इनके लिए मोल थोड़ी ले रखा है, देश हमारा है। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि आजीवन जो है मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। बता दिया आपने, अपने शब्दों में ही बोल दिया। ख्वाब कभी हकीकत नहीं होता। हकीकत ज़मीन पे होती है। राफेल हवा में उड़ता है, ज़मीन पर कब्जा इन्फेंट्री लेती है, और किसान की ज़मीन है, हमें कब्जा लेना आता है। मतलब अभी जगह पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, ये क्या 2022 तक ऐसी चले? अरे ये तो हो चुकी है। 2024 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, ये लिख लो। बार 2024 कहते हो। देश 3 साल क्यों झेलेगा? 138 करोड़ लोग बर्बाद होंगे क्या इनके लिए? भाई 3 साल बाद सरकार आएगी, हटा ले बीजेपी, हटा ले। नहीं, हमारे पास हटाने का साधन भी है, आता है हमें हटाना। बीजेपी के लिए तो मोदी और अमित शाह वोट इकट्ठा करने का, आप उसको हटाइए कैसे? वो पार्टी का तो मतलब ही मोदी है। बस है तो बस, पार्टी भी गई। फिर आपने कह दिया पार्टी ही मोदी है तो पार्टी भी गई। आगे खड़े तो होके दिखा दियो। यूपी में चुनाव था, हरियाणा में चुनाव क्यों नहीं करवाया? वहाँ भी 6 महीने से पंचायत चुनाव पेंडिंग है। कैंडिडेट तो मिल जाएं, वोट बहुत दूर की बात है, पहले कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट तो लाके दिखाएं हरियाणा पंजाब में। तो सर देखा जाए कि आंदोलन 2024 तक खिंचेगा? 2024 तक नहीं खिंचेगा। हम 22 में सत्ता पलट देंगे। ठीक है, सत्ता पलटने के बहुत तरीके हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। कोई कब्जा हिंदुस्तान पे थोड़ी कर सकता है। हिंदुस्तान हमारा है, 138 करोड़ लोगों का है। ये 2-4 लोग व्यापारी आगे तो ये कोई खरीद थोड़ी लेंगे। और देश को बचाना है तो किसान को आगे आना पड़ेगा, और किसान आज आंदोलन में है। कोरोना से भी बचाएगा तो किसान बचाएगा। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह लंगर नहीं लगा रहे, यहाँ ऑक्सीजन के लंगर लग रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे? कौन कर रहा है? जब यहाँ से लॉकडाउन हुआ था तो किसानों ने बांटा है खाना, किसने दिया है? हर की मदद किसान कर रहा है। जब सब काम किसान ही कर रहा है तो सरकार किसान चला रहा है, देश किसान चल रहा है। ये तो आवाज़ वहाँ पे बैठ के और मजे लूट रहे हैं, जहाज में चलते हैं, अपने वहाँ मशरूम खाते हैं विदेशों से मंगा के। हर हाईकोर्ट जो है सरकार को फटकार लगा रही है ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, तो इसके क्या है, सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया।
सरकार ने काम तो बहुत दूर की बात है, जैसा था वैसे ही छोड़ देती देश को। सरकार ने तो विनाश कर दिया। ये इतने आदमी मर रहे हैं, सरकार की कमी की वजह से मर रहे हैं। आज हरियाणा ने लकड़ी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, कल से गाइडलाइन जारी की है। लकड़ियाँ किस चीज़ में यूज हो रही हैं? अच्छे कर्मों में नहीं हो रही, चिताओं के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। क्या परिस्थिति ले आए बताओ ना। मोदी और अमित शाह किस लिए लाए थे इनको? इनको उठा के इनका झोला पकड़ा के जहाँ भागना चाहते हैं भाग लेंगे, लेकिन भागने देंगे नहीं। अब मंदिर मस्जिद वो करवाते हैं, जबकि देश संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर इतनी नहीं थी तो संविधान की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी मोदी और शाह को। अपने राम मंदिर की शपथ लेते, क्यों संविधान की शपथ ली थी संसद में? संविधान में हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें मेरा भी बराबर का हक है, आपका भी बराबर का हक है, नरेंद्र मोदी का बराबर का हक है। लेकिन यूँ नहीं पूरे हिंदुस्तान का ठेकेदार मैं हो जाऊँगा या वो हो जाएगा। बार बार ये गलत चीज़ें देश का प्रधानमंत्री होकर क्यों करता है भाई? ये बात सब बराबर है यार। कम से कम आपने बताना तो शुरू किया कि ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। क्या करते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये मराठा नॉन मराठा करते हैं, ये पटेल नॉन पटेल करते हैं, ये जाट नॉन जाट करते हैं, ये यादव नॉन यादव करते हैं। कहाँ नहीं किया, क्यों किया? मुजफ्फरनगर क्या हुआ था, जहाँ भाई भाई थे वहाँ बीच में जाके दंगा कराया। ठीक है, इन कच्छाधारियों की सरकार को अब इस बार किसान देख लेगा। काम ही जिसका दंगे कराना वो अपने दंगे की करेगा। इनका काम ही नहीं है सरकार चलाना। ये हमारे से गलती होगी। जो चाय बेचने वाला आदमी था उसको सत्ता दे दी, ठीक है अपनी चाय बेच ले भाई, हमें देश नहीं चलवाना इससे। इनका काम है दंगे करवाना। वहाँ सत्ता बन गई, हजम नहीं हो रही। यहाँ आंदोलन करना है, यहाँ धरना देना है, तो इस चीज़ के लिए धरना दो कि सिलेंडर लाओ। इस टाइम ये जो संघ के कच्छाधारी थे इनके कंधे पर सिलेंडर रखवा दो एक एक। यहाँ सरदार लंगरों की सेवा लगा रखी है ऑक्सीजन की। ये कच्छेदारी कहाँ है? फिर आ जाएंगे RSS ने ये करा क्या किया, कुछ नहीं करा, गोबर बिल्कुल फद्दू। क्या मतलब आप जो आपकी बार जो बंगाल और पंचायत के चुनाव से खबर ली, आप लोगों से बात करेंगे क्या? मोदी करेंगे? अरे हमें बात करने की जरूरत ही नहीं, हम मोदी को अब कुछ मानते ही नहीं। देश के मालिक हम हैं, मोदी है। 138 करोड़ लोग हैं या एक आदमी हो गया? गद्दी मिल गई तो ये थोड़ी है कि वो प्रजा को दुखी कर देगा, आम आदमी को दुखी हो जाएगा। हमारा हक है भाई, संवैधानिक हक है, इस देश में आज़ाद है हम। अभी आपने दिखाया तो करेंगे तो वही ना, आप तो नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हें शायद सरकार याद नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे ना, तो किसानों के लिए एक फाइल लेके गए थे। उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, तो तभी राजनारायण जी ने कहा था कोई बात नहीं चौधरी साहब, इस फाइल पर साइन प्रधानमंत्री बनने के बाद आप खुद ही कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, कानून वापस नहीं लेगा, हम प्रधानमंत्री बनकर खुद साइन कर लेंगे। हमारे पास साइन करने की पावर भी है और प्रधानमंत्री बनाने की भी है, दोनों पावर लेके चलते हैं। तो आज जो देश के हालात हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे पूरे देशवासियों को? ये मोदी और अमित शाह दोनों जोड़ा उठा कर भाग जाओ, सत्ता को और देश को हम अपने आप देख लेंगे। ये कहते हैं ना जोड़ा उठा कर भाग जाएंगे, 50 दिन दे दो, किस चौक पे बुलाओगे? आ जाओ भाई, इस किसान घाट पे, इस किसान क्रांति गेट पे बुला रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पे आ जाओ, कुंडली बॉर्डर आ जाओ, टीकरी बॉर्डर आ जाओ। हिंदुस्तान में ही है और दिल्ली के बॉर्डर हैं, सबसे नज़दीक हैं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ, आकर फिर बात करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा